मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं कि जिनका भाग्य उदय शादी के बाद होता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो समय रहते हुए विवाह नहीं करते और वो विवाह को टालते रहते हैं और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि लोग उन्हें टालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और ऐसी बहुत सी कुंडलियां आती हैं जिनसे ये बातें मुझे पता लगती हैं। अभी पीछे गुजरात से एक कुंडली मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो पुत्री जब वो 20 वर्ष की थी तभी से उसके रिश्ते आने शुरू हो गए, लेकिन वो अपनी पढ़ाई की वजह से या फिर अपने करियर को बनाने की वजह से उन रिश्तों को टालती रही और वो कभी लड़के में कोई कमी निकालती रही, कभी कोई कमी निकालती रही। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरता रहा और आज वो लड़की 40 वर्ष की हो चुकी है और आज लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति बन गई है। दोस्तों, ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण हैं जिनसे मैं ये बता सकती हूँ कि लोग समय रहते हुए विवाह नहीं करते। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप अपना करियर मत बनाइए या आप जल्दी विवाह कीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि उनका जो भाग्य उदय है वही शादी के बाद होता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति शादी से पहले कुछ भी नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है, उसकी पत्नी घर में आती है तो उसका भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है, उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है और वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाता है। ऐसे भी हजारों उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग है तो आप उसे अवॉइड मत कीजिए, आप समय रहते विवाह कीजिए। और आज हम इस तरह के योगों पर चर्चा करेंगे। पहले आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और उस पर दृष्टिपात कीजिए कि जो योग मैं आपको बता रही हूँ क्या वो योग आपकी कुंडली में है। आइए दोस्तों, पहले हम कुंडली पर नजर डाल देते हैं। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली। ये किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी भाव में किसी भी नंबर की राशि आ सकती है। दोस्तों, जो शुक्र होता है वो भोग और विलास का कारण होता है। अगर शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में या फिर 11वें भाव में, दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, इनमें से किसी भी भाव में विराजमान है तो आप समझ जाइए कि आपका जो भाग्य है वो शादी के बाद ही उदय होगा। अब दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता, तो मैं उनको एक आसान तरीके से समझा देती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है, अगर यहाँ पर 5 नंबर की राशि है और सूर्य यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर,
बैठे हुए हैं तो ये स्थिति लागू होती है। उसके बाद अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि है तो चंद्रमा यहाँ पर बैठे होने चाहिए, यहाँ पर बैठे होने चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। तो आपका भाग्य उदय शादी के बाद होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर 3 नंबर की राशि है या 6 नंबर की राशि है और बुध यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, तो भी यही स्थिति लागू होती है। उसके बाद अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि है या 8 नंबर की राशि है तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर 9 नंबर की राशि है या 12 नंबर की राशि है और गुरु यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हो, तो भी यही स्थिति लागू होती है। उसके बाद अगर यहाँ पर 10 नंबर की राशि है या 11 नंबर की राशि है और शनि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। दोस्तों, ये जो मैंने स्थितियाँ आपको बताई, अगर ये कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप समझ जाइए कि आपका जो भाग्य उदय है वो शादी के बाद ही होगा। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बिना सोचे समझे ये विवाह कीजिए या फिर अपने करियर पे ध्यान न दीजिए या फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान न दीजिए। दोस्तों, वो भी ज़रूरी है, लेकिन पहले आप अपनी कुंडली का योग देखिए। हो सकता है कि जो आप शादी से पहले करने की सोच रहे हैं वो शादी के बाद हो जाए। दोस्तों, आज का जो मेरा ये एपिसोड है वो उन्हीं युवाओं के लिए है जो ये सोचते हैं कि पहले हम अपना करियर बना लें, उसके बाद ही शादी करेंगे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति घर में ज़्यादातर सबसे बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर वालों का बहुत प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति पूरे घर का ध्यान रखता है और अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करता है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर पुत्र संतान की ही प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करता है उसमें वो बहुत ही तरक्की प्राप्त करता है। उसे लग्जरी वाहन जो है वो बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को पत्नी बहुत सुंदर मिलती है और समझदार मिलती है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी अपनी पकड़ बना सकता है और जीवन में वो बहुत ही सफलताएं प्राप्त करता है। और जब मंगल की दशा आती है, खासकर जब मंगल की दशा आती है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है।